अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन मोहतरम, बुज़ुर्गो, दोस्तों, अज दा अज़ीम शान खुतबा जुमअतुल मुबारक जो अल्लाह सुबहानहू व तआला दी तौफीक रहमत दे नाल मैं और तुसा अल्लाह सुबहानहू व तआला दे घर दे अंदर वक़्त अव्वल दे अंदर हाज़र हाँ। अल्लाह मेरी हाज़री तुसा तमाम दी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमा के साढ़े वास्ते ज़रिया निजात बनाए। मैं इंशाअल्लाह रहमान इस्लाहे मुआशरा दे हवाला दे नाल तुहाडे सामने चंद गुजारिशात रखन की कोशिश करांगा। वॉल्यूम कम करो, सिर्फ वॉल्यूम। जिस उन्वान दी इस वक्त नए तबके नू सुनान दी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नई आने वाली नस्ल तक ये बातां पहुँचाने दी बेइंतहा ज़रूरत है। जो कुरान पाक दी आयत मुबारका दा मैं आखिरी हिस्सा तिलावत कीता है, इस आयत मुबारका दे अंदर मेरे और तुहाडे खालिको मालिक ने एक बड़ा अहम मसला ते बड़ी तफसील दे नाल बयान फरमाया है। इंज समझो कि कुरान दे अंदर एक बाब अल्लाह पाक ने इसी उन्वान ते बन छोड़े। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू कज़ा यक़ज़ी कज़ाअन। इसका माना है पूरा करना। कुरान पाक दी एक होर आयत मुबारका एक होर मुकाम ते अल्लाह पाक ने फरमाया क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु। उस मुकाम ते इस आयत का तर्जमा और इस मुकाम ते इस आयत का तर्जमा अरबी ग्रामर दे लुगत दे लिहाज ना देखिए, कज़ा यक़ज़ी कज़ान दा माना पूरा करना, लेकिन इत्थे असी माना की करांगे वक़ज़ा फैसला कर दिता है अल्लाह ने। क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, जदों अल्लाह और उसके रसूल दा फैसला आ जाए उत्थे भी सीगा जड़ा है कज़ा दा इस्तेमाल होया है, इत्थे भी कज़ा दा। इत्थे ना एक बड़ी समझन वाली बात है। असी इत्थे माना पूरा करना क्यों नहीं करांगे, इस वास्ते कि कुरान पाक दे 30 सिपारे ये नाज़ल होए ने मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लम दे सीना पाक ते, और आपने इस कुरान पाक नू दी तफसीर, इस कुरान पाक दी तशरीह अपने असहाब नू सुनाइए, अपने असहाब नू सिखलाइए। हुन सहाबा तो ज़्यादा इसकी तफसीर मैं और तुसा कायनात दा कोई मुहद्दस मुदल्लल कोई मुफस्सर नहीं कर सकता, क्योंकि मुफस्सरे कुरान सन नबी पाक सल्लम दे असहाब। जो माना उन्होंने कर दिता है वही माना होएगा। असी कुरान दे मानी तर्जमे नू असी बदल सकते नहीं। इत्थे फैसला माना क्यों कीता है, क्योंकि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला
अनहो ने इसका माना की कीता है फैसला, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, ए जड़ी का ज़मीर है ये है इस तो मुराद है पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तुहाडे रब ने फैसला कर दिता है अल्लाह ताबुदू, खबरदार किसी दी इबादत ना करया जे। अल्लाह ताबुदू, किसी दी इबादत ना करया जे। इबादत दे लायक, सजदे दे लायक, क़याम दे लायक, रकू दे लायक अगर कोई हस्ती है तो कायनात दा रब है। इबादत सिर्फ हक है उस अल्लाह दा। और इस आयत दे अंदर जदों इबादत अकीदा बयान करन तो बाद जड़ा मसला बयान फरमाया है ना, इत्थे ज़रा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात और बड़ी प्यारी तफसीर लिखी है। फरमाते की ने कि अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनी, वा आया वक्फ वास्ते, और यानी पहला हक किदा दसिया रब दा। रब ने अपनी इबादत का जिक्र करन तो बाद की फरमाया व बिल वालिदैन, व बिल वालिदैन, इस तो मुराद की है माँ नहीं, इस तो मुराद है बाप नहीं, बल्कि दोनों सीगा तस्नीया का इस्तेमाल होया है, यानी वालिदैन कली माँ दा। पूरे कुरान के 30 पारे पढ़ जाइए तो कली माँ का जिक्र नहीं आएगा। नाल बाप नू रब ने जोड़े है, माँ और बाप, माँ और बाप, ये दर्जा एक अलग है जो कुरान और हदीस ने दसिया है कि माँ का दर्जा बाप दे नालों ज्यादा है। आइए जरा तवज्जो कर दे जाना, मैं हदीस भी नाल इससे अटैच करके तो मसला इंशाअल्लाह वजाहत दे नाल समझाने की कोशिश करना। अल्लाह पाक ने की फरमाया व बिल वालिदैनी एहसाना, इबादत हक है अल्लाह दा और इज्जत दे लायक है तेरे वालिदैन, अम्मी और अब्बू, उन्हां दी इज्जत करनी है। इत्थे जड़ा मसला बयान कीता है ना, बड़ा प्यारा बयान कीता है कि अल्लाह पाक ने इबादत तो फौरी बाद माँ बाप दा हक क्यों रखे है। फरमाया कि उसकी इबादत का कोई फायदा नहीं जिसके ऊपर उसके वालिदैन राजी नहीं, कोई फायदा नहीं इबादत करता रहे, जहान सारा राजी होए, ओदी काउंसलर यूनियन सारी राजी होए, ओदे वोटर सारे खुश होन, ओदे कस्टमर सारे राजी होन, सारी कायनात राजी होए, लेकिन मैं उसकी इबादत, उसकी इबादत नू कबूल नहीं करता जिसकी जिंदगी अंदर माँ बाप जिंदा है लेकिन उससे राजी कोई नहीं। ये बड़ी प्यारी बात मुहद्दिसीन ने फरमाई है। कुरान पाक पढ़ते जाइए, जिथे भी अल्लाह ने इबादत माँ बाप का तस्करा किया है ना, उन्होंने ना हुस्ने सलूक का, इज्जत का, उत्ते फौरी तौर नाल की पहले फरमाया, पहले अपना हक रखा है, मेरे तो फौरी बाद हक किदा है व बिल वालिदैनी एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, ए तेरे वालिदैन दोवें या दोवां दे अंदरों एक बुढ़ापे अंदर पहुंच जान, दोवें या दोवां दे अंदरों एक, जेड़ा भी जिंदा होए या दोवें जिंदा होन, ये बुढ़ापे दे अंदर पहुंच जान। फरमाया आहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफिन, उफिन इन्हां नू उफ नहीं कहना। अच्छा उफ तो की मुराद है? आइए जरा लुगत नू असीं खोलने, उफ दा माना तलाश करने। उफ किनू आंदे ने? उफ हुंदी एक तकलीफ। किन्नी तकलीफ? अहले लुगत ने उफ दा माना बड़े मुफस्सल अंदाज ना बयान किया है। ए साडे हत्थां दे नाखन है ना, तुसां बैठे हो, हत्थ दे अंदर किसी भी मुकाम ते मट्टी दे अंदर मारे हत्थ या किसी भी ऐसा काम करन दी वजह दे नाल ए नाखन दे नीचे जड़ी आ जाए मैल, नाखन दे नीचे की आ जाए मैल, उस असी मैल नू कड्ढन वास्ते की इस्तेमाल करांगे? कोई तीला इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसी चीज़ छोटी जी चीज़ होए, उन्हों मैल नू जिस वक्त कड्डांगे उस कड्ढन लग्गियां जिन्नी तकलीफ इंसान नू होएगी, इस तो मुराद की है उफ। ए तकलीफ नू कहंदे ने उफ, यानी अम्मी ते अब्बू नू उफ भी नहीं कहना, इन्नी तकलीफ नहीं देनी कि नाखन दे अंदरों तुसा मैल कड्ढन लग्गिया, जिन्नी तुहानू तकलीफ होई ना इन्नी तकलीफ भी बुढ़े माँ बाप नू देनी नहीं। यानी इंतहाई इंतहाई अदने तो अदना जड़ा तकलीफ का दर्जा है ना, रब ने वो बयान किया है। इस तो उत्ते तकलीफा देनिया ते किस कदर जुर्म है, किस कदर वो बड़ा मुजरम है। आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ना और प्यारे हबीब पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद, जरा दरूदे पाक ते पढ़ दो, जनाबे मुहम्मद
सल्लम नबी पाक सल्लम की एक हदीस इस नाल मिलाने इंशाअल्लाह मसला जड़ा है ना बड़ा निखर के आ जाएगा। नबी पाक सल्लम दे कोल एक सहाबी आया, रवायत सही बुखारी सही मुस्लिम दे अंदर है, फरमाया जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लम फ़क़ाला, नबी पाक सल्लम दे कोल एक आउन वाला आया ते आके की कर कहंदा है फ़क़ाला, ऐ सोने महबूब या रसूल सल्लम मन अहक्कुन नास बिहुस्नी सहाबती, कौन ज़्यादा हकदार है जिदी मैं खिदमत करा, जिदे नाल मुहब्बत करा, जिदे नाल प्यार करा, मेरी ए जिस्मानी ताकत ते कुव्वत आ गई है, हुण कौन ज़्यादा हकदार है कि जिदी मैं जाके खिदमत करा। नबी पाक सल्लम ने फरमाया काला उम्मुका, जा अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ के नाल मुहब्बत कर, अपनी माँ की सेहत का ख्याल कर। सहाबी रसूल फिर आने वाला जड़ा आया है आके सवाल करता है काला सुम्मा मन, माँ की मैं खिदमत करना, महबूब जी फिर किदी करा, मैं ताकत रखना, मैं फिर किदी करा। आपने फरमाया काला उम्मू का, अपनी माँ की। कितनी मरतबा हो गया? 2। कुरान की जी आयत पढ़ी मैं इसके नाल हदीस जोड़न लगा कि कुरान अंदर रब ने पहले की फरमाया अपना हुक्म, फिर फरमाया वालिदैन, वालिदैन के अंदर पहले की आई है माँ, फिर आया है बाप। हदीस है सही अल बुखारी सही मुस्लिम के अंदर, ये अंदर की अल्लाह नबी पाक सल्लम ने अंदाज इख्तियार किया है, कुर्बान जावा, आके सवाल करता है सोने महबूब सल्लम जी फिर किदी करा खिदमत। नबी पाक सल्लम दे कोल फिर आके सवाल करता है सोने महबूब जी मैं माँ की खिदमत की, फिर माँ की खिदमत की, महबूब जी सुम्मा फिर किदी खिदमत करा। आपने फरमाया उम्मू का, अपनी माँ की। कितनी मरतबा हो गया? बोलो कितनी मरतबा? 3 मरतबा। सुम्मा काला मन, महबूब जी मैं माँ की खिदमत की, माँ की खिदमत की, माँ की खिदमत की, फिर मैं किदी करा? फरमाया अबू का, अपने बुढ़े बाप की खिदमत कर। 3 मरतबा की फरमाया माँ माँ माँ, ते 1 मरतबा चौथे नंबर ते की फरमाया बाप। अच्छा ए 3 मुकाम माँ नू क्यों मिले ने भला, ते बाप नू 1 मुकाम क्यों मिले है? माँ ने असल औलाद वास्ते बुनियादी तौर पर उठाइया ने 3 तकलीफा, बुनियादी तौर पर। बाप ने उठाई है 1 तकलीफ, माँ ने किनियां उठाइया ने 3, बाप ने उठाई है 1। माँ क्योंकि मेरा उनवान है तो मैं इसी टॉपिक के नाल मिलदियां जुलदियां बातें करांगा। माँ ने 3 तकलीफों के अंदरों पहली तकलीफ की है जदों बच्ची का हो जाए निकाह, निकाह तो बाद दिल के अंदर एक लगन लगती है, मियाँ और बीवी के दिल के अंदर लगन लगती है। पहले शादी की होंगी है, शादी हो जाती है, उस बाद लगन लगती है अल्लाह कोई बेटी या बेटा अता कर दे। अल्लाह लवे सुन दुआ, जदों अल्लाह ने दुआ सुन ली है तो अल्लाह ने खुशखबरी माँ नू दे दी है, उस होने वाली माँ नू, उस बच्ची नू, कि अल्लाह पाक ने तेनू बेटी या बेटा देना है। इस माँ ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 8 9 दिन नहीं 9 हफ्ते नहीं बल्कि 9 महीने लगातार तेनू ते मैनू अपने पेट अंदर उठा के चलती रही। ए दर्द बहुत बड़ा दर्द है, माँ वास्ते बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर इसनू महसूस करना होए, जुमे तो बाद घर अंदर जाया जे, कल्ले कमरे अंदर बह के ना 1 इट लिया जे, अपनी पीठ ना अपने पेट ना बन के जरा 9 दिन चल के वेख्या जे, असी तो 9 घंटे नहीं चल सकते। माँ के पेट के अंदर कोई जिसम के अंदर कोई फोड़ा निकल आए, कोई ऐसी रसोली बन जाए, माँ तड़फ तड़फ के मर जाती है। माँ कहती है उस वक्त तक मैनू चैन नहीं आता, लेकिन 9 महीने तक तेनू मैनू लैके इतना बड़ा वजूद लैके जमीन ते चलती रही है, हर उच्ची नीवीं जगह का ख्याल करती कि मेरे पुत्र नू तकलीफ ते दुख ना होए। माँ की 1 तकलीफ, माँ की दूसरी तकलीफ। मुकाम एवें नहीं जे मिलते, कुछ कीतियां मिलते जे। दूसरी तकलीफ ये ऐसी तकलीफ है जी पहली तकलीफां सारियां भुला छड़िया। पहली तकलीफ बहुत बड़ी है, पहला दुख बहुत बड़ा है, लेकिन यह जी तकलीफ आन लगी है ना, ये इंतहाई खतरनाक तकलीफ है। जदों 9 महीने होंदे ने मुकम्मल, कदी फलां डॉक्टर कदी अपने खामद नूं कहंदी है फलां जगह तो जाइए चेक करा लीए, फलां जगह तो जाइए चेक करा लीए, फलां जगह तो जाइए चेक, मेरे पुत्र नूं कुछ ना हो जाए। वो पुत्र दुनिया ते आया नहीं, पुत्र दा सुख वेखिया नहीं, पुत्र दी कमाई खाधी नहीं, पुत्र दा चेहरा वेखिया नहीं। कुर्बान जावां माँ तेरी मुहब्बत नूं, मुहब्बत तो तेरी ममता तो, ते माँ की कह लगी है किते ओ ना है मेरे पुत्र नूं कुछ ना हो जाए, मेरे पुत्र नूं कोई तकलीफ ना होए, मेरे पुत्र नूं कोई दुख ना होए।
लैके जगह जगह ते जाती है। जदों विलादत का वक्त आउण लगदा है ना करीब, उस वक्त तेरी मेरी विलादत ते दुनिया ते पैदाइश ते दुनिया ते आन ते वक्त जिहड़ी तकलीफ माँ ने बर्दाश्त की है वो अरशां वाला रब जानदा है या वो पैदा करने वाली माँ जानती है। सियाने क्या करते ने, सियानियां माइयां के वो माँ अपने होने वाले बच्चा जिस वक्त विलादत होने लगे कफन सराने रख के सोवे। यह गल सुटन वाली नहीं जी, क्योंकि तकलीफ इस कदर ज़्यादा है। अच्छा इन्नी तकलीफ जदों होई है ना माँ नूं तो चाहिए सी कि बस कर देंदी कि इंदा तो बच्चे मैं पैदा नहीं करने, लेकिन क्यों नहीं बस की। यह गल जरा सुनिया जी। जदों ये तकलीफ इन्नी हुई है, अखां अगे नेरा है, दिमाग दी ए कैफियत सारी जिस्म की कैफियत ख़त्म हो चुकी है, दरम बरम निज़ाम हो गया दिमागी और जिस्मानी। जो ये निज़ाम दरम बरम होया, बच्चे ने मारी है चीख दुनिया ते आउण ते माँ सारियां तकलीफ़ां दुख भुल गई। माँ ने जो पुत्र का वेख्या चेहरा, माँ ने सारियां तकलीफ़ां भुला छड़ियां। दो तकलीफ़ां, तीसरी तकलीफ केड़ी माँ ने उठाई है, ये दोवां दे नालों बड़ी है। माँ ने 2 साल तक जिसम के अंदर बनन वाला खून दे 100 कतरियां दे बनन दे अंदर 100 कतरियां दे अंदरों बनन वाला दुध का एक कतरा जो माँ की छाती के अंदर आया, माँ 2 साल तक अपने जिगर का खून पियाती रही है, जिगर का दुध पियाती रही है, माँ पेट के अंदर बनने वाला। ये तकलीफ बड़ी वड्डी है। किस तरह वड्डी है? डॉक्टर ने कहा खट्टी चीज़ नहीं खानी, पुत्र तेरा दुध पींदा है, उन्होंने गले पै जाएंगे। माँ ने कहा चल पुत्र मेरे नो दुध ना छड़ जाए, खाना पीना ना छड़ जाए, मैं ये भी कुर्बानी दे छड़नी। माँ का दिल किया कोई ठंडी चीज़ खा लवां, फरमाया ना तेरे बच्चे नूं मसला बन जाएगा, नमूनिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, बिल्कुल ना। माँ ने छड़ माँ ने 2 साल तक इस पुत्र वास्ते कुर्बानियाँ देंदी रही। यही पुत्र जवानी है। 3 मुकाम 3 तकलीफ़ां उठाइयां। बाप की केड़ी तकलीफ की वजाहत फिर किसी मौके पर मैं तकलीफ दस देना। माँ ने जी बाप ने जी एक तकलीफ उठाई ना बुनियादी तौर पर, औलाद के पैदा होने तो लग के जदों नामो निशान नहीं सी ना तेरा मेरा, उस वेले तो लग के माँ बाप ने मजदूरियां करनियां शुरू कीतियां, मेहनतां करनियां शुरू कीतियां। इस पुत्र वास्ते बाहर गर्मी ना वेखी, ना सर्दी वेखी, ना धुप, ना छां, ना मीह, ना नेरी, सारे दुख आउंदे रहे, लेकिन इस औलाद वास्ते सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। मैं जाके मेरी औलाद ठंडी छां थले सौ जाए, मेरी औलाद गर्म जगह ते जाके नरम बिस्तर अंदर सौ जाए। आइए जरा अल्लाह पाक दा कुरान सुनना और मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद दरूदे पाक जरा पढ़ो, तुहानू कुरान दियां मिठियां मिठियां बोलियां सुनाइए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान मुबारक चो ऐलान फरमा दीजिए, ओ कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। यार जिन्ने भी तुसा दुनिया ते आए हो मेरे समेत, ना अबू तो बगैर दुनिया ते आया, ना अम्मी जान तो बगैर दुनिया ते आया। इस माँ ने तकलीफ दर तकलीफ तेनू उठाई रखे आए, तकलीफ दर तकलीफ बाप ने तेरे मेरे वास्ते उठाइया ने। वो 2 साल तक जिस माँ दी छाती नू पींदा रहा है, अज उसे जुबान दे नाल माँ नू गाली देंदियां शर्म नहीं जे आउंदी, उसे माँ नू उस जुबान दे नाल ओए ओए कहंदियां कदी नहीं हो शर्माया। प्यारे हो समझो तेरी मेरी असास है, तेरी मेरी जड़ है, तेरी माँ तेरा बाप, अपनी जड़ ते बुनियाद बर्बाद ना कर बैठी। ए माँ वाली ममता जदों दुनिया तो उठ गई, ए बाप वाला प्यार ते बाप वालियां शफकतां ते मुहब्बतां जदों कायनात दे अंदरों चलियां गईयां, अल्लाह दी कसमें दुख घेरा पा लैंदे ने, अल्लाह दी कसमें मुसीबतां घेरा पा लैंदियां ने। ए माँ केड़ी माँ है, अज़मतां की सुनावा माँ दियां,
तार दिंदियां ने दुआवां मां दियां अज़मतां की सुनावां मां दियां। और सख्त गर्मी मैदान विच बूटा बौड़दा किन्नियां ठंडियां ने छावां मां दियां ओ किन्नियां ठंडियां ने छावां मां दियां। और भुख ते दुख विच जरा भी नहीं घबरावदी किन्नियां चंगियां ने अदावां मां दियां किन्नियां अच्छियां ने अदावां मां दियां। और जब तक सोना लाल घर नहीं आमना रहिंदियां बूहे वल निगावां मां दियां रहिंदियां बूहे वल निगावां मां दियां अज़मतां की सुनावां मां दियां तार दिंदियां ने दुआवां मां दियां। और रो पाए खुद खातमुल अंबिया याद जद आया वफावां मां दियां याद जद आया वफावां मां दियां अज़मतां की सुनावां मां दियां तार दिंदियां ने दुआवां मां दियां। ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लम जी अपनी ज़ुबान मुबारक चो ऐलान फरमा देवो फरमाया वाक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। प्यारे हो कदी बुढ़ी मां नू ना सताया जे कदी बुढ़े बाप नू ना रवाया जे। अगर चाहते हो तुहाडे कारोबार दे अंदर तुहाडे रिज़्क दे अंदर बरकत आ जाए मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर फरमांदे ने अपनी मां दी खिदमत करया कर अपने अबू जान दी खिदमत करया कर। ए अम्मी ते अबू तेरे वास्ते बड़ा अनमोल खजाना है। अम्मी नू संभाल ले अबू नू संभाल ले। ए तेरे कोल एक बैंक बैलेंस तेरे कोल जमा है जदों तक तेरी अम्मी तेरे पिछे जिंदा है जदों तक तेरा बाप तेरे पिछे जिंदा है। अल्लाह दी कसम कदी पुत्र नू तत्ती हवा नहीं चे लगदी लेकिन इस मां दे दुनिया दे जान तो बाद यही ओ पुत्र है ये आके मस्जिद दे इमाम नू कहंदा है मस्जिद दे खतीब नू कहंदा है मेरी मां वास्ते दुआवा कर दिया जे। उदों ते कदरां नहीं होइयां जदों मां दा साया सिर तो उठ गया है। अज एहसास हो रहा है काश के मां दी खिदमत और कर लेंदा काश के अबू जान दी खिदमत और कर लेंदा। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप खुतबे वास्ते इस तरह मस्जिद नबवी दे अंदर मिंबर ते चढ़े ने पहली मिंबर दी सीढ़ी ते पैर रखे है आप फरमांदे ने आमीन। दूसरा कदम रखिया फरमाया आमीन तीसरा कदम रखिया फरमाया आमीन। सहाबा ने अजीब मंजर पाया सहाबा सवाल कर देने ऐ महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अज असी अजीब ही मंजर वेखे है अज तक तुसा मिंबर ते चढ़ के कदी आमीन नहीं आखी यदि आखिर वजह की है। आपने फरमाया जिब्रीले अमीन मेरे को आए आके कह लगे रब दा पैगाम मैं लेके आया मैं
मैं बददुआ करनी चाहना, मैं बददुआ करना, तुसा आमीन किया जे मैं आमीन कवांगा, अरशां ते रब बह के आमीन कहणगे। हाय ओ कितना बदनसीब इंसान होएगा जिदे बददुआ दे उपर नबी पाक आमीन कह रहे ने, रब ताला दी जात आमीन कह रही है। फरमाया कि ओ बंदा जिहड़ा रमजान आ गया, रमजान दा महीना पा लिया, कोई शरी उज़र भी कोई नहीं, लेकिन रमजान दे सारे रोजे जाया करदा गया, रमजान दियां कदरां ना पाइया, रमजान दा मुकाम ना समझिया, रमजान दा एहतराम कोई ना कीता। फरमाया कि वह बंदा तबाहो बर्बाद हो जाए, ओदा नक खाक आलूद हो जाए, वह बंदा तबाह हो जाए जिदा रमजान जिंदगी अंदर आ गया लेकिन रब कोलो जन्नत हासिल ना कर सकिया। आप फरमाते ने मेरे सहाबा, मैं फिर आखिया आमीन, मैं आखिया आमीन। दूसरा वो बंदा जिदी जिंदगी दे अंदर बुढ़ी मां भी मौजूद है, जिदी जिंदगी दे अंदर बाप भी मौजूद है, मां ते बाप दे हुंदिया होया, मां जिंदा है बाप जिंदा है, लेकिन मां बाप दी खिदमत कर करके इन्ने रब दी जन्नत नु हासिल ना कर पाया। ऐसा बंदा जिदी जिंदगी अंदर वालिदैन मौजूद है, अपनी मां नु एक एक रुपये तो तरसांदा है, अपनी मां नु एक एक रोटी तो तरसांदा है, अपने बुढ़े बाप नु एक एक रुपये तो तरसांदा है, एक एक वक्त दी दवाई तो तरसांदा है। ये उठ उठ के की कहंदा है, यार हफ्ता हो गया मैं अपने बाप नु रखिया है, अज ते वड्डे दियां वारियां ने, अज 7 दिन तो उत्ते 8वां दिन क्यों हो गया है, अपनी मां नु आके ले जा। यार कदी तेरी इस मां ने कदी नहीं सीखिया, तेरे इस बाप ने कदी नहीं सीखिया। ओ मेरे 8 पुत्र ने, मैं 2 नू पालांगा, मेरे 8 पुत्र है मैं 3 नू पालांगा, सारियां नू पालदा रहा बाप, सारियां नू पालदी रही मां। अज 8 पुत्र हो के एक बुढ़ी मां नू पालन दा इनकार करे, अज 8 पुत्र हो के एक बुढ़े बाप नू पालन दा इनकार करे। प्यारे ओ नबी पाक दी बददुआ है उस बंदे वास्ते जेड़ा वालिदैन दा ना फरमाने, वालिदैन दी कदर नहीं करदा, वालिदैन नो नहीं समझदा, इज्जत नहीं समझदा, वालिदैन दा एहतराम नहीं करदा, वालिदैन दी गल गल तो ओए ओए कहन वाले ना ना फरमाना ना ना करे। नबी पाक ने फरमाया दे रब ने बददुआ दे के भेजा है, जदों मेरा नाम किसे मजलिस दे अंदर किसे मौके ते मेरा नाम लिया जाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कलमा पढ़ने वाला मेरा उम्मती, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है ते कलमा पढ़ने वाला जड़ा दरूद ना पढ़े, दरूद ना पढ़े, दरूद ना पढ़े, उदा नक खाक आलूद हो जाए, तबाह हो जाए वो बंदा जड़ा मेरा नाम सुन के दरूद ना पढ़े। अच्छा इस हदीस के अंदर किते मैनू पूरी हदीस पढ़ो, मौलाना आरफ मुगल साहब मौजूद ने, इन्हों को हदीस खुला के पढ़िया जे, किसी जगह ते आया हो भाबी बरेलवी देवबंदी फलाना फलाना इस हदीस आया हो जिक्र नहीं की आया, जड़ा दरूद नहीं पढ़ता वो की है, दरूद जड़ा नहीं पढ़ता नक खाक लूद हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। दरूद जैसी नेमत तेरे को मौजूद है और बुढ़े माँ बाप तेरे को मौजूद है, फिर मां नूं रुलाए मां नूं सताए, जानता है मां की ममता की है, मां की ममता की है। मैं कल एक वाकया वेख्या, अल्लाह की कसमें कला बैठा सा रोंगटे खड़े हो गए। कराची शहर का वाकया, इको एक पुत्र है, इको एक पुत्र है, प्राप्ति बड़ी है, जायदाद बड़ी है, रब ने दौलतां दे नाल नवाज़िया है, आला आला मार्केटां दे अंदर इहदी प्राप्ति ते दुकानां मौजूद है, बीवी दे पिछे लग के एवें थोड़ी जी झड़प हुई है, अगे भी झड़प होंदी रहिंदी, लेकिन एक दिन झड़प हुई है ते जड़ी लड़ाई है शिद्दत इख्तियार कर गई है। मां बुढ़ी है, बाप दुनिया तो चला गया है, एक पुत्र है, बेटियां दी शादी कर दी है, एक पुत्र है उसे कोल मां रह रही है। इन्हें की कीता है, गुस्से अंदर आके मां नूं चुकिया, मां नूं चुक के दे दीवार
तलवार दे नाल मारिया। मां दियां जिस्म दियां पता नहीं किनियां हड्डियां टुट गईयां ने। मां घरों निकल गई है, कसम पाती पुत्र अज तो बाद मैं तेरे द्वारे ते नहीं आवांगी, अज तो बाद कदी दवाई दा मुतालबा नहीं करांगी। पुत्र तेनू रब दियां रखा, ऐ जे मां दी ममता, ऐ जे मां दा प्यार, ऐ जे मां दियां मुहब्बतां। मां निकल गई है घरों इस तरह रोड़ां दे उत्ते ते दर्द दी वजह तो तड़प रही, एक जगह ते जा गिरी है। एक नौजवान गड्डी ते आया, इन्हें वेखिया कि बुढ़ी अम्मा रो रही है, बुढ़ी अम्मा बेहोश पई है, बुढ़ी अम्मा परेशान है। ये कोल गया है ते गड्डी अंदर पाया, दवाई लैके दिती है ते ओल्ड होम दे अंदर जाके दाखिल करा दिता है। अरसा गुजर गया, बड़े साल गुजर गए, मां ते अगे बुढ़ी सी, होर बुढ़ापे अंदर चली गई है। ये जड़ा पुत्र है, ये पुत्र दर दर दियां ठोकरां खाई फिरदा है। आ गया ओल्ड होम दे अंदर बड़िया सालां तो बाद, पुत्र दे वाल सफेद हो गए ने, सर सफेद हो गया है, बुढ़ापे दे अंदर आ गया है। ओल्ड होम दा ये उसूल ते कायदा है, जदों तक मिलन वाला खुद राजी ना होए वो मिलन ते मजबूर नहीं करते। उन्हें बड़े सहाफियां दे नाल राबते कीते, अपने अजीजों कारब दे नाल राबते करके आखिरकार अमादा हो गए ने। मां अमादा हो गई है पुत्र नू मिलन ते। तुहानू दसा, जिस पुत्र ने हड्डियां तोड़ दित्तियां सन और जिस पुत्र ने अपने घरों धक्के मार के कर दिता सी, उस मां दी ममता की है, मां दे दिल अंदर पुत्र दी मोहब्बत किन्नी है, कुर्बान जावा। जदों पुत्र सामने आया, पुत्र रो पे आए, कदम फड़ रहे ने, शर्मिंदगी की वजह तो सर नहीं उठाया। सहाफी सवाल करते, अम्मा जान जानती है कौन है, एक कौन आया है? फरमाया ए ते भला मैं किवें भुल सकदी हां, भावें हड्डियां तोड़ दित्तियां ने, जम्मिया ते मैं ही है ना, है ते मेरा ही पुत्र है ना। कोई गल नहीं अम्मी जान माफ कर दे, पुत्र तेनू माफ कीता, पुत्र तेनू माफ कीता। हाँ तेरी बीवी कित्थे है? अम्मी जान मेरे नाल की बीतियां तुसां की जानो, तुहानू ते मैं धक्के मार के कर दिता, सारियां प्रॉपर्टियां उजड़ गईयां, सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरे पुत्र साथ छड़ गए, बीवी साथ छड़ गई, अज कोई नहीं मेरा सहारा बन रहा, मैं सड़कां ते आके फकीर बन गया वा। अच्छा पुत्र कोई गल नहीं, वेख्या जे गल जरा सुनिया जे सुटन वाली नहीं। ए बुढ़ी मां है जड़ी चलन तो आवाजार है, चल नहीं सकती, इंज सिर ते हाथ रख के आंदी है पुत्र सीने लग जरा ठंड ते पा देना। ए पुत्र चलो कोई गल नहीं, हो बीवी चली गई है, मैं तेरा होर निकाह कर देवांगी। जड़ी आप चल नहीं सकती पुत्र वो चली गई है, मैं तेरा होर निकाह कर देवांगी। मां की ममता ते ए वे, उस मां नू सताना है, उस मां नू रुवाना है। इन्नियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं, टुर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। इन्नियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं, टुर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। हसदा वसदा रसदा महल्ला सारा ए, खतरे दी खबर जदों कोई बंदा दसदा ए। पुत्तरां नू फेर घरों बाहर कदे कटदियां नहीं, टुर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। और पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, पर मावां आखन सारे जग तो चंगे ने। कोई आके कहंदा तेरा पुत्र इंदा, मां कसमां चुकी जाती है, नहीं नहीं मेरा पुत्र इंज दा कोई नहीं, वो तेरी मां ते ए मां है। फरमाया वाकदा रब्बु का व बिल वालिदैनि इहसाना।
प्यारे हो जिन्ना बामा दी खिदमत कीती है रवायत सहीहुल मुस्लिम दे अंदर सही सन्नत दे नाल मौजूद है मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक जनाबे मोहम्मद मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक घरों उठ के मस्जिद नबी अंदर आ गए सहाबा दे जमगट च बह गए। गल सुनिए जरा तवज्जो। आपने फरमाया मेरे सहाबा रब वालों पैगाम आया जिबरीले अमीन आए ने उन्होंने कहा इस उनवान के उत्ते ना सहाबा नूं ज़रा कुछ बयान सुना देवो इस इंसान की अजमत सुना देवो इस इंसान का मुकाम सुना देवो। ऐ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी किस इंसान की बात कर रहे हो? फरमाया मेरे सहाबा एक शाम दे इलाके दे अंदर करन कबीले दे अंदर एक शख्स रहिंदा है ओदा नाम उवैस है। उवैस करनी दे नाम तो बड़ा मशहूर ते जानिया जाता है मुसलमान है ते कलमा पढ़ने वाला है लेकिन माँ ओदी बीमार है माँ ओदी लाचार है माँ ओदी परेशान है माँ ओदी जड़ी है बड़ी बीमार ते लाचार हो चुकी है माँ दियां खिदमतां दे अंदर दिन रात लगा होया है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब तुहाडी मुलाकात वास्ते तड़प रहा है प्यारे हो जड़ा कलमा पढ़ ले नबी दी मौजूदगी दी अंदर लेकिन जब तक नबी दे नाल मुलाकात साबित ना होए उस वक्त तक सहाबी नहीं जे बन सकदा है। नबी पाक दे दौर दे अंदर जिंदा है लेकिन मां दी बीमारी ने नबी पाक दे नाल जियारत तो रोक छड़िया है। नबी पाक दी जियारत करना कितना बड़ा अमल है इतना बड़ा अमल है। फरमाया जड़ा नबी पाक दी जियारत इस्लाम दी हालत दे अंदर ईमान दी हालत दे अंदर कर ले अल्लाह पाक ओदे ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर देंदे ने। वैस करनी दिन रात तड़प रहा है अल्लाह मेरी मां नूं सेहत दे दे अल्लाह मेरी मां नूं सेहत दे दे ताकि मदीने दे अंदर जावां नबी पाक दी जियारत कर लवां नबी पाक दे नाल मुलाकात कर लवां लेकिन मां भी नहीं छड्डी जांदी ते जाना उधर भी है करा ते की करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा जदों भी तुहाडी जिंदगी दे अंदर जिथे भी उवैस करनी तुहानूं मिल जाए ओदे जिस्म ते फुल बैरी हुई सी फलैरी दी बीमारी लग गई सी ओदी पीड़ दे ऊपर एक दिरम दे बराबर निशान मौजूद है। जहानिया दे बसने वाले जरा नुकता नोट करना ओ जड़ा मापियां दा फरमा बरदार बन जांदा है अल्लाह बरस जैसी बीमारी तो निजात भी अता कर देंदा है। बरस दी ऐसी बड़ी बीमारी तो बंदा निजात अता कर देंदा है। अल्लाह ने ओदी बीमारी ते ठीक कर दी है लेकिन भीड़ दे ऊपर एक निशान मौजूद है। मेरे सहाबा ओ शख्स जिथे तुहानू मिले ओदे कोलों हाथ चवा के चुका के दुआ जरूर अपने वास्ते करवाया जे। ये शख्स ओ शख्स है जिवें जिवें कहंदा जांदा है अर्श ते रब कबूल करदा जांदा है। हाय उवैस करनी तेरी असमत तो कुर्बान जावा अज यार मैं किसी का नाम मिंबर ते खड़ा हो के लवा वो बड़ा दिल अंदर खुशी ते मुसरत महसूस करता है यार हजरत साहब ने मेरा नाम फला जलसे अंदर ले लिया मेरा नाम मेरा उस्ताद ले मेरा शेख ले बड़ा ले मेरा तो बड़ा ले मैं दिल अंदर फखर ते खुशी महसूस करना वा। ऐ उवैस तेरी अजमत ते क्या कहने तेरी अजमत बयान कर रहे ने पूरी कायनात दे सरदार नबी बयान कर रहे ने तेरी अजमत नू बयान कर रहे ने पूरी कायनात दे इमाम बयान कर रहे ने। फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह ओदी दुआ नू रद्द नहीं जे करदा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए आप तो बाद खिलाफत आई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी 2 साल तो कुछ अरसा ज्यादा खिलाफत करन तो बाद खिलाफत आ गई अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जदों उन्हां दी खिलाफत दा दौर आया मक्कातुल मुअज़्ज़मा हज दा मौका है बिना दे अंदर एक आने वाला आया आके दसदा है गुलाम है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी जिहड़ा बंदे दी तलाश दे अंदर सानू दसिया सीगा इंज इंज करके बंदा ते बिल्कुल होई है और ओदे जिस्म ते बरस दा निशान भी मौजूद है। ओदा नाम उवैस ते कर कबीला ते उवैस करनी दे नाम तो मशहूर है। फरमाया कि जा ओनू बुलाया जाए ओनू बुला के लेके आइए। हजरत उमर फारूक फरमाते ने ना ना ओनू बुला के नहीं लेके
के आना बल्कि उहदे कोल चल के जाना है। गए ने मिना दे अंदर खैमा लगाया ते जनाबे उमरे फरूक जाके बैठ गए ने। वेखी जाते ने फरमाया कि तुसा उवैस हो, तुसा उवैस हो। फरमाया जी जी मेरा नाम उवैस है। फरमाया तोड़ा कबीला करन। फरमाया करन ने उवैस करनी दे नाम तो मशहूर हो। फरमाया जी उवैस करनी दे नाम ते मशहूर आ। तुहानू कोई बरस दी बीमारी लगी सी? फरमाया लगी सी, खैर ते है, मेरे कोलों इन्ना क्यों पुछी जांदे हो? वक्त दा हुक्मरान अपनी रियाया दे एक बंदे को पुछन दे ने ते रियाया नू पता नहीं वक्त दा हुक्मरान चल के आ गया। वो ख्वाब ख्याल ही नहीं कि वक्त का हुक्मरान चल के आ जाए। फरमाया कि तुहाडे अज भी निशान पिठ ते मौजूद है एक दिरम दे मुताबिक। जी जी मेरा निशान अज भी वो बरस दा बीमारी दा मौजूद है। फरमाया तुहाडी में ममा बीमार सी? फरमाया बीमार सी। फरमाया तुसा कलमा पढ़िया लेकिन नबी पाक ना मुलाकात नहीं कर सके? जी जी नबी पाक ना मुलाकात नहीं कर सकिया। की करदा मैं ते तड़पदा रहा तड़पदा रहा तड़पदा रहा इस बात दे अंदर अल्लाह मेरी मां नू सेहत अता कर दे, अल्लाह मेरी मां नू शिफावां अता कर दे, नबी पाक दियां जाके ज़ियारतां कर लवां। लेकिन की करा खिदमत करदियां इन्ना हत्थां दे नाल अपनी बुढ़ी मां नू दुनिया तो तोड़ छड़े आए। अज उवैस कल्ला हो गया ते नबी पाक भी दुनिया ते कोई नहीं रहे। अज मेरी मां भी दुनिया ते कोई नहीं। मैं सहाबियत दा दर्जा खो बैठा वां, अपनी मां भी अज खो बैठा वां। मैं करा ते की करा? अज रब दे दरबार दे अंदर हज वास्ते आया वां। अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं ते बड़ा गुनाहगार हाँ। ये गल्लां कर रहे ने अमीर उल मोमिनीन फरमांदे ने मैं हाँ उमरे फरूक वक्त दा हुक्मरान। हजरत उवैस करनी इस तरह डर के खौफजदा हो के खड़े हो गए। फरमाया कि उमरे फरूक अमीर उल मोमिनीन तुसी फरमाया घबरान दी लोड़ नहीं, सारियां गल्लां बाद दे अंदर है। पहले अपने प्यारे प्यारे हाथ अपने रब दे सामने खलारना। मेरे नबी फरमा गए सर उवैस जिथे मिले, उवैस जिथे मिले उहदे कोलों हाथ चवा के दुआ करवा लिया जे अल्लाह दी दुआ नू रद्द नहीं जे कर दे। फरमाया कि मैं तुहाडे वास्ते दुआ करा? फरमाया तुसी दुआ करो। प्यारे हो जिहड़ा मापियां दा फरमा बरदार हुंदा है अल्लाह कदी ओदियां दुआवां नू रद्द नहीं जे करदा, ओदियां दुआवां नू जरूर सुनदा है। मापियां दी रब सुनदा है, जरूर सुनदा है, लेकिन उन्हां दी खिदमत करन वालियां दी दुआ नू भी अल्लाह रद्द नहीं जे करदा। इंज हाथ चुके ने जड़ी गल कीती है फरमांदे की ने अमीरुल मोमिनीन दसो मैं की दुआ करा? फरमाया कि हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी तुसी इंज करो हाथ चुक के मेरे वास्ते दुआ कर देवो। फरमाया दसो ते सही दुआ की करा? प्यारे हो केड़ी दुआ करवाई है? सारे जुमे दा खुलासा अगर है अज पल्ले बन ले। अल्लाह दी कसमें तेरी मेरी जिंदगी रोशन हो जाए, कब्र रोशन हो जाए, तेरा मेरा हशर रोशन हो जाए, जिंदगी दे अंदर इनकलाब आ जाए। वक़्त दा हुक्मरान नबी दा सहाबी ते ताबी दे कोलों मां दे फरमा बरदार दे कोलों हाथ चौका के दुआ की करां लगाए। फरमाया उवैस मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह मेरी जिंदगी दे गुनाह माफ कर दवे। उवैस मेरे वास्ते दुआ कर अल्लाह उमर दे गुनाह माफ कर दे। ए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी तुहाडे दे ते रब राजी हो गया है, तुहाडे वास्ते जन्नत बनाई तुहाडे वास्ते गई है। लेकिन कुर्बान जावां सहाबा दी हर वेले निगाह किधर रहिंदी है, सहाबा दा ज़हन ते सोच किधर रहिंदी है। अल्लाह साडे कोलों हिसाब ना ले, असी हिसाब देन दे काबिल कोई नहीं। प्यारे हो वक़्त दा सहाबा होए जड़ा सहाबी रसूल होए, जड़ा बख्शिया होए जन्नत दा वारस होए और जन्नत दा हकदार होए, वो गुनाहां दी माफ़ी मंग रहा है। आया कि मैं भी और तुसा भी कदी गुनाहां दी माफ़ी मंगी है कि नहीं? उवैस दुआ कर दे वो अल्लाह मेरे गुनाहां ने माफ़ कर दवे। कौन है हजरत उवैस करनी? कौन है हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मां दे ताबे दार उवैस ने दसिया ए, मां दे ताबे दार उवैस ने दसिया ए, मां दे लोगों
घर विच फसल बहार दिए, माँ दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। माँ जद पुत कह के वाजा मार दिए, और पुत्र पावे ख्वाब दे अंदर डर जावे, माँ ड्यूटी देंदी पहरेदार दिए, माँ दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। के वाजा मार दिए, पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, पर मावया कन सारे जग तो चंगे ने। ओ दीवा देवा किवें मिसाल में मां दे प्यार दिए, मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए। प्यारे ए मां वालियां वे पुत्र वालियां आवाज़ां अज सुन लवो। जदों ए वे पुत्र वाली आवाज़ बंद हो गई, अल्लाह दी कसमें दुख घेरा पा लेंदे ने। इंसान दे दिल ते पता नहीं की केड़ी कैफियत बन जाती जदों माँ ते बाप घर दे वेड़े दे अंदर नज़र कोई ना हो। आखिरी मुख्तसर जी बात सुनावा ते बात नूं खत्म करा। हज़रत अल्लामा इकबाल सियालकोट दी सरजमीन ते पैदा होए। हज़रत अल्लामा इकबाल दी वालदा जदों फौत होई है, अपने दोस्तां दे अंदर बैठे ने। एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया ते एक नाम शायरे मशरक लकब जिन्होंने मिल चुके आए। अल्लामा इकबाल अपने दोस्त अज बैठे ने, रोई जाते ने। दोस्त यार आए, प्रोफेसर आए, डॉक्टर आए, बड़े बड़े स्कॉलर मजहबी स्कॉलर आए। आके क्या अल्लामा साहब फिर की हो गया है? हुण जिहड़ी मां सी दुनिया ते आई है, दुनिया ते रही, तुसा खिदमत भी कर ली है, आखिर जाना ते है सी। कदी सदा मावां किसे दे कोल ते नहीं रहिंदियां, कोई दुनिया ते हमेशा रहन वास्ते ते नहीं आया। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने, नहीं मेरे यारो, मैं इस गल तो नहीं रो रहा। अल्लामा साहब आखिर गल की है, आखिर वजह की है? अल्लामा साहब ने जड़ा जुमला बोले, अल्लाह दी कसमें दिल नूं हिला के रख दिता है। अल्लामा साहब फरमांदे ने, मैनू दुनिया अल्लामा भी कहेगी, दुनिया स्कॉलर भी कहेगी, दुनिया अफसर भी कहेगी, दुनिया शायरे मशरक भी कहेगी, लेकिन जदों मैं घर दे अंदर आउना सा, दरवाजे ते मेरी मां पहले खड़ी होंदी सी। मेरी मां घर दा दरवाजा जिस वक्त खोल के सिर ते हथ रख के प्यार देंदी सी, सीने लगांदी सी, कहंदी सी, वे अल्लामा वे इकबाल पुत्र तू आ गया है। अज तो बाद मेरे सेन ते मेरे घर दे अंदरों वे इकबाल वे पुत्र वालियां आवाज़ां इकबाल कदी नहीं सुनेगा। वे पुत्र वालियां आवाज़ां अज बंद हो गई आ। प्यारे कर लो खिदमत मां दी, कर लो खिदमत बाप दी। वकाज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।